औद्योगिक अनुमोदन, लाइसेंस और परमिट की प्रक्रिया को सरल बनाएगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए वन टॉप शॉप समाधान प्रदान के लिए एकल खिड़की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। मेरी सरकार नीति और संरचना कौशल विकास सहायता प्रदान करके उड़िया फिल्म उद्योग को एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित करेगी। उड़ीसा प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्मारकों तथा अनूठी संस्कृति और परंपराओं की भूमि है। मेरी सरकार पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानती है और इसलिए उड़ीसा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार अतिथि क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल केंद्र खोलेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल हो। सतत पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण हेतु मेरी सरकार गांवों में इको टूरिस्ट हब और होम स्टे स्थापित करेगी ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। रघुराजपुर जैसे कला गांव और उड़ीसा कला केंद्रों को जोड़ने वाला एक कला और संस्कृति सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे कला पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उड़ीसा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य को जोड़कर एक वन्य जीव पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा, जिससे वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। समुद्र तट पर्यटन को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार सभी समुद्र तटों को जोड़ते हुए एक तटीय सर्किट स्थापित करेगी और उन्हें आवश्यक आतिथ्य संसाधनों से सुसज्जित करेगी, जिससे पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनेंगे। देश भर में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में उड़ीसा के युवाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के कुशल और अकुशल कार्यबल को समायोजित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। उड़ीसा को एक गतिशील विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार मेक इन उड़ीसा पहल के माध्यम से ऑटोमोबाइल, ईवी, सेमीकंडक्टर और आईटीईएस उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल का लक्ष्य 2029 तक 3.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार को अवसर बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देगी। मेरी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेगी, जिसमें से 65,000 पद अगले 2 वर्ष में भरे जाएंगे। रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, खिलाड़ियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु मेरी सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रयासों और प्रशिक्षणों के अवसर को बढ़ाएगी। इससे उड़ीसा के युवा बहुमूल्य कार्य अनुभव और कौशल प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ऋण सहायता और नवाचार पर विशेष जोर देते हुए कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी। हम उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। पारंपरिक कारीगरों को कुशल बनाने और पारंपरिक शिल्प को आकर्षक आजीविका में बदलने के लिए एनआईडी और निफ्ट जैसी डिजाइन कौशल संस्थानों के साथ सहयोग करके डिजाइन इंटरवेंशन की सुविधा प्रदान करेंगे। हस्तलिपि उत्पादों के राज्य द्वारा प्रमाणन के माध्यम से ब्रांड निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे और उड़ीसा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करेंगे। उड़ीसा अभी भी क्षेत्रीय असमानता के मामले में कई विकास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। कई सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के कारण उड़ीसा के सभी क्षेत्र समान रूप से विकास के लाभ को साझा नहीं कर पाए। कुछ क्षेत्र अभी भी पिछड़े बने हुए हैं। अब विकसितता और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या को दूर करने के लिए ठोस प्रयास और व्यापक क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा उड़ीसा में है और जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में कुल आबादी का लगभग 22.85% भाग अनुसूचित जनजातियां। इस दृष्टि से उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मेरी सरकार आदिवासी छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
बढ़ाने के लिए मेरी सरकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर चिन्हित किए गए आश्रम विद्यालयों का जीर्णोद्धार करेगी। इसमें व्यापक बुनियादी ढांचे का उन्नयन, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल प्रशासन, सुरक्षा और स्कूल प्रशासन के लिए एक मूल निकाय का गठन शामिल होगा।